Okay, so we'll start with प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने कल स्केलर प्रोडक्ट का एक क्विक रिवीजन किया था। नाउ यू नो बाय डेफिनेशन व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर आपको याद होगा, हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे थे, उसमें दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने के बाद अगर आंसर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, सो इफ यू गेट a scalar, just a number after multiplying two vectors, then that was called as scalar product or simply dot product. And as you remember, by definition, a bar dot b bar is equal to a b cos theta। ये आया था, हमने इसके प्रॉपर्टीज देखे थे। सो देयर आर 5 to 6 properties which we have went through। सबसे पहला आपको याद होगा प्रॉपर्टी नंबर 1, if you remember, scalar product is commutative, a bar dot b bar equal to b bar dot a bar। Number 2, scalar product is distributive, to a bar dot b bar plus c bar is equal to a bar dot b bar plus a bar dot c bar। तो a बार b और c पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज व्हाट वी सॉ। देन थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखा था स्पेशल केसेस का। वी सेड व्हाट इफ एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0। तो मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल वेक्टर्स है। तो इन दिस केस a बार डॉट b बार वाज इक्वल टू a b cos 0। cos 0 as you know is 1, तो ये आता है a b। then we saw if theta is 180 degree, मतलब a वेक्टर and b वेक्टर are अपोजिट, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं इसको हम लोग। सो इन दिस केस आपको मिला था a बार डॉट b बार इक्वल टू a b cos of 180। cos of 180 is -1, so this is what you get as minus a into b। okay, then third special case was when you have theta equal to 90, which is the most important case for us। a bar dot b bar equal to ab cos 90 and which is equal to 0। so we conclude from this result कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होगा। मतलब अगर आपको प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है या फिर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो शो दैट टू वेक्टर्स आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। सो इफ यू वांट टू प्रूव a vector and b vector are perpendicular, you have to show dot product is 0। then इसके बाद हमने देखा था we saw self dot product। what is a bar dot a bar? this was a into a square, और एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 ही होता है, तो cos 0 is 1। okay, then यहां से we have obtained an important result, and that was I cap dot I cap equal to I square, and I square is basically 1। so I cap dot I cap 1, j cap dot j cap 1, k cap dot k cap भी 1। okay, तो ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, राइट। दिस इज फ्रॉम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट लिया तो आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप ये 1 आता है। देन नेक्स्ट रिजल्ट वाज, एज यू ऑलरेडी नो कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो यू हैव प्रूव्ड आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू ऑल
0. So all these components were 0, right? Correct. इसके बाद की एक जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी इन द लास्ट सेशन, तो ये रिवीजन का भी रिवीजन हो गया अब, सो यू शुड बी एक्सपर्ट बाय नाउ। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर है जो आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हो, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, और बी वेक्टर अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हो, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो जब आप ए बार डॉट बी बार करते हो तो व्हाट यू एक्चुअली डू इज आप इसके पहले टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हो। तो ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, और आई कैप डॉट आई कैप ये 1 है। ए एक्स ए वाई आई कैप डॉट जे कैप, बट आई कैप डॉट जे कैप इज 0, इसलिए वो कैंसल आउट होता है, मतलब 0 है बेसिकली। ए एक्स आई कैप बी वाई बी जेड के कैप, तो ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप ये भी 0 होता है। तो अल्टीमेटली बचता क्या है? बचता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। Those who are doing JEE NEET course, now you can realize how important is this result also, क्योंकि आज ही हमने एंगल कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा था। तो ए बार डॉट बी बार फाइंड करना हो तो ए बार डॉट बी बार ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। यहां तक हमने कल रिवाइज किया था। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एज आई टोल्ड यू कि आप डॉट प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अदर, या फिर कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन सेकेंड वेक्टर दिखा सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय कंपोनेंट और प्रोजेक्शन? दिस इज वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा है, हमारे पास एक वेक्टर है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे ऊपर है, हम जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। इफ आई वांट टू से इट इज बी बार ओके, ए बार ओके, पी ओके, क्यू ओके, व्हाट एवर यू वांट टू से। सो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, लेट्स से वी हैव अ वेक्टर ए बार, ए और बी में एंगल है थीटा। We are talking about component of one vector on other, projection of one vector on other, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं shadows की यहाँ पे। अब best example is this, you see there is this projector जिससे लाइट बोर्ड पे आ रहा है, और मैंने बीच में अगर हाथ रख दिया तो shadow, you get a shadow there. So the same thing, अगर इसके ऊपर मैंने एक लाइट का सोर्स लगा दिया तो ए वेक्टर का शैडो बनेगा बी पे, और उस शैडो को बोलते हो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार। तो कंपोनेंट, प्रोजेक्शन, शैडो, ये सारे के सारे सेम वर्ड्स हैं। शैडो साइंटिफिक वर्ड नहीं है, इसलिए हम यूज नहीं करते उसको। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, हमको डॉट प्रोडक्ट लिखना था इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट प्रोजेक्शन, हम यहां से नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये जो पार्ट आया है, दिस इज शैडो ऑफ ए बार ऑन बी बार। सो ये हमारा वेक्टर था, इसका शैडो यहाँ पे है। ओके, सो मान लो इसको x बोल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो नाम देना है वो दे सकते हो। बाय डेफिनेशन, इफ यू नो व्हाट इज cos थीटा, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज x by a. Okay, so therefore you have x equal to a cos थीटा, करेक्ट। आप चाहो इसको बी भी बोल सकते हो, डजंट मैटर। ओके, सो एज यू नो बी बार डॉट ए बार वाज इक्वल टू बी ए cos थीटा। इसको आप लिख सकते हो बी इंटू ए cos
थीटा, बट एज आई टोल्ड यू ये x मतलब a cos थीटा, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ a bar along b bar. So this x is projection of a bar in the direction of b bar. So this is projection of a bar along b bar. तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा है बी ए कॉस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं b इंटू प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ a बार along या फिर on b बार. करेक्ट? सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, राइट? अब दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन डॉट प्रोडक्ट. तो हमारा काम इतना ही था, हमारा काम खत्म हो गया एज फार एज थ्योरी पार्ट इज कंसर्न. बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट इज कंसर्न, यहां से आगे काम चालू होगा. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, you have two vectors a bar equal to something I cap plus something j cap plus something k cap and b bar equal to same x component I cap plus y component j cap plus z component k cap. What is the projection of a bar along b bar? So what do you see from here? Projection of a bar along b bar is b bar dot a bar upon b. right? याद कैसे रखते हैं? इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार अलोंग बी बार. आखिरी में कौन सा लिखा? बी बार. तो बी डिवाइड करना, डिवाइड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विच यू आर मेंशनिंग लेटर. प्रोजेक्शन ऑफ a bar along b bar, तो b bar dot a bar upon b. Projection of b bar along a bar, तो b bar dot a bar upon a. This is how you remember. Okay, तो keep it very simple. ये ऊपर a bar dot b bar लिख रहे हो, b bar dot a bar लिख रहे हो, doesn't matter. क्यों? commutative law. Okay, याद रखना projection of a bar on b bar, component of a bar along b bar is a bar dot b bar upon b. क्योंकि मैंने कंपोनेंट ऑफ a bar along b बाद में मेंशन किया था, तो डिवाइड बाय b. कंपोनेंट ऑफ b bar along a bar dot b bar upon a. दिस इज हाउ यू रिमेंबर. ये बहुत लगने वाला है हमको आगे, तो ये पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट. तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हो गए डॉट प्रोडक्ट के. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट. अब अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं और इफ आई गेट द प्रोडक्ट एज अ वेक्टर इटसेल्फ, तो इसको मैं वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा नाम दूंगा. दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. सो बाय definition, a bar cross b bar is equal to ab sin theta, some direction. Okay, so I will say it is some direction in cap. अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, that we will see in a while, but for the time being you need to remember that this is definition. अभी यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लिखा? तो डेफिनेशन है, राइट? सो ए बार क्रॉस बी बार इज ए बी साइन थीटा एन कैप. नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. ये हमारे पास एक वेक्टर है बी बार, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, लेट्स से ए बार. सो आई विल कॉल दिस एज ए बार, आई विल कॉल दिस एज b बार. इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट एक वेक्टर है. वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मुझे अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दिखाना है, तो लेट्स शो मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट विल गो समवेयर ओवर हियर. पॉइंट इज दिस
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए बार को भी और बी बार को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. So cross product of two vectors is another vector which is perpendicular to both the vectors, or it is perpendicular to the vectors and to the plane containing vectors. What do you understand by plane? I'll show you what is plane. So any two-dimensional surface can be called as plane. मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, दूसरा वेक्टर बी बार. सो आई विल शो दिस फिंगर एज वन वेक्टर ए बार एंड दिस इज बी बार. द पेन इज बी बार. तो ए बार क्रॉस बी बार इज perpendicular to A, perpendicular to B, and perpendicular to this plane which contains both A and B. Or simple example, look at board. If you look at board, this is a two-dimensional surface. इसमें एक वेक्टर यहां है, let us say A bar, दूसरा यहां है, मान लेना स्ट्रेट लाइन है वो. So just assume, okay? A bar क्रॉस B bar या B bar क्रॉस A bar, ये होगा perpendicular to this plane which contains A bar and B bar. So the vector, resultant vector will come either towards you or it will go inside. Is this point clear? रिजल्टेंट दोनों वेक्टर को, दोनों मतलब ए को और बी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो ए और बी जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तब प्रॉब्लम होता है. अब ओनली इश्यू रिमेन्स, एक चीज हमने नोटिस नहीं की, दैट इज हमने बोल तो दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार. लेकिन कहां, ऊपर की नीचे? ये नीचे भी आ सकता है. एज आई टोल्ड यू, इट कैन कम आउट और गो इनसाइड. तो अकॉर्डिंग टू दिस टू डायग्राम्स, ए बार बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट या तो ऊपर होगा, मतलब या तो एन कैप की डायरेक्शन में होगा, या फिर मान लो एन कैप ऊपर है तो नीचे होगा माइनस एन कैप. अब डायरेक्शंस कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन हियर. इसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको आपके तीन फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को परपेंडिकुलर रखना है टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इफ थंब is, let us say A bar, index finger is B bar, आप A bar को B bar के पास ले जा रहे हो, मतलब आप रोटेट क्लॉकवाइज कर रहे हो. A bar क्रॉस B bar, राइट? कभी घर में स्क्रू टाइट किया होगा, तो जब क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो स्क्रू अंदर जाता है, मतलब if A bar is going towards B bar, the screw is going in the direction of middle finger. ओके, सो लुक हियर, ये ए बार था, ए बार को मैं थंब से डिनोट किया है, ये थंब है ए बार. ये बी बार है, ये बी बार है, राइट? मिडिल फिंगर क्या है? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्क्रू. ए बार क्रॉस बी बार, क्लॉकवाइज रोटेशन, रिजल्टेंट इज गोइंग अप. ए बार क्रॉस बी बार, उल्टा किया, अगर बी बार क्रॉस ए बार किया, इंडेक्स फिंगर को थंब के पास लाया तो स्क्रू ढीला होता है, स्क्रू कम्स आउट. तो इसलिए बी बार क्रॉस ए बार इज माइनस एन कैप, ए बार क्रॉस बी बार इज प्लस एन कैप. डायरेक्शंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नथिंग, टेक your middle finger, your index finger and thumb, keep them mutually perpendicular. If thumb is A bar, मतलब one vector, index finger is B bar, मतलब another vector. So if you are taking A bar towards B bar, मतलब you are rotating clockwise, A bar cross B bar, right? तो screw goes inside. ऐसे screw fit करते हो, उल्टा करोगे तो screw comes out. उल्टा करोगे मतलब B bar cross A bar, resultant is
अपोजिट, ओके। तो जो स्क्रू है वो टाइट होने के बाद लूज हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन इवन सिंपलर लैंग्वेज। इफ यू वांट, you can just say A bar cross B bar is equal to minus B bar cross A bar, because A cross B or B cross A have same magnitude but opposite direction. Clear? इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार लिखते तो यहां नहीं लिख सकते हो, यहां पे माइनस साइन लगेगा। बट यू कैन से ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड वाइज दे आर द सेम, मतलब इट डजंट मैटर, इज द सेम इफ यू कंसिडर ओनली मैग्नीट्यूड। ये पहला प्रॉपर्टी खत्म। Let's talk about second property, and what I want you is to know, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में प्रॉपर्टीज जिस फ्लो में रखे थे वैसे ही करते जाओ, तो याद नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहला प्रॉपर्टी क्या, उसका पहला प्रॉपर्टी क्या, वी डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स। और फिजिक्स के लिए तो रिलैक्स रह के करना तो बेटर है। यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने, एक वेक्टर का दो वेक्टर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार। दिस कैन बी रिटन एज ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट भी वेक्टर प्रोडक्ट भी। फिर अगर आपको याद होगा थर्ड प्रॉपर्टी में हमने वी सॉ स्पेशल केसेस, यहां पे भी स्पेशल केसेस। कौन सा स्पेशल केस? नंबर 1, एंगल। इफ थीटा इज 0, नाउ यू ऑलरेडी नो कि ए बार क्रॉस बी बार में आप ए बी साइन थीटा लिखते हो, साइन थीटा। मैं फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। थीटा 0, साइन 0 0, राइट। तो दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, राइट। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट इज 0, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। बी, पैरेलल या एंटी पैरेलल रिजल्ट डज नॉट चेंज। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड अभी भी आपको 0 ही मिलेगा, बिकॉज साइन ऑफ 180 इज आल्सो 0। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स आपको याद होने चाहिए, थोड़ा बेसिक्स में बता देता हूं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होना चाहिए। यू सी, कम से कम बेसिक्स। आई एम नॉट टेलिंग यू वेरी हाई लेवल मैथमेटिक्स। 0, 30, 60, right? 45. So 0, 30, 45, 60 and 90, ये तो सबको पता होगा। 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 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 4, साइन, कॉस, tan। 0 by 4 is 0, 1 by 4 का रूट 1 by 2, इन सब का रूट होता है 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, this is 1, उसको उल्टा लिखते जाओ, 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0, 0 by 1, tan is sin by cos, 1 by root 3, 1 root 3 infinity, not defined actually, okay, it cannot be defined. What is 0 upon 0? Not defined. 0 upon 0 is not 0, okay, it is also not defined. अब यहां तक तो पता था कि आपको आएगा। What if I ask you what is sine of 120? Cos of 120, tan of 120. What if I ask you what is sine of 235?
व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन ऑफ 315? यहां होती है प्रॉब्लम। तो एटलीस्ट इसके लिए यू शुड नो साइन ऑफ 90 प्लस 30। साइन ऑफ 90 प्लस 30 इज cos 30। तो cos 30 इज √3/2। एनीवेज, मैं इसका एक पूरा लेक्चर कंडक्ट करूंगा, so we'll go into details of each simple identity of trigonometry. The point here was just to tell you, ये टेबल क्यों बताया, साइन का और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, मतलब हर 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। और क्या पता होना चाहिए, बिकॉज समवेयर यू विल नीड ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। तो क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो हाउ साइन एंड कॉस वेव लुक्स लाइक। साइन वेव और कॉस वेव कैसा दिखता है ये पता होना चाहिए। तो टेबल के हिसाब से साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, ओके, देन 0 90, तो ऐसा आता है वो। दिस इज 0, दिस इज 90, मतलब आई मीन ऑफ कोर्स एंगल में अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूं तो यहाँ पे 90, ये 180, ये 270 और ये 360। एक साइकिल कंप्लीट, इसलिए पीरियड इज 360 डिग्रीज, 2 पाई रेडियंस, राइट। तो डिटेल्स नहीं, आई कम टू दिस लेटर। कॉस, जब साइन 0 तब कॉस 1, तो कॉस ऐसा होता है, ओके। जब साइन 0 कॉस 1, जब साइन 1 कॉस 0, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, उल्टा इसका, राइट। तो 0 पे वैल्यू 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 180 डिग्रीज पे -1 cos की वैल्यू, and here you will get 270 roughly. So it is not up to the scale. Anyways, what I want you is to know sin 0, sin 90, sin 180, sin 270, 360, cos 0, cos 90, cos 180, cos 270, cos 360. इतना कम से कम पता होना चाहिए, even to do basic physics. Good. So anyways, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस मैथमेटिकल पार्ट, क्योंकि इसका अलग से एक लेक्चर रिजर्व्ड होता है, तो हम तब देखेंगे, इन डिटेल ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे हम लोग। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फोकस हियर। थर्ड इज 90 डिग्री। थीटा अगर 90 है तो अब इस केस में a बार क्रॉस b बार is not equal to 0. In fact, a bar cross b bar is ab sin theta into a direction which is perpendicular to both a bar and b bar. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए है, वेल, एक एक करके। If I go and check what is self cross product, a बार का खुद के साथ प्रोडक्ट a sin of 0, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना बनता है? 0 बनता है, तो दिस इज 0, राइट। एग्जैक्टली उल्टा डॉट प्रोडक्ट में आई बार डॉट आई बार, जे बार डॉट जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप 1 था, यहां पे उल्टा होगा, यहां पे होगा आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। वहां पे 6 कंपोनेंट 0 थे, 3 नॉन 0 थे, यहां 3 0 है और 6 नॉन 0 होंगे। अब ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है बिकॉज एक्स एक्सिस, एंड यू ऑलरेडी नो एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, सो आई कैप डायरेक्शन, जे कैप डायरेक्शन एंड यू हैव के कैप डायरेक्शन हियर। तो आई मतलब एक्स एक्सिस, के जेड एक्सिस एंड दिस इज जे कैप वाई एक्सिस। तो सिर्फ पहला रिजल्ट याद रखो, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। याद भी क्या रखना है, अभी तो बताया मैंने स्क्रू रूल। ऑफ कोर्स यू शुड नो स्क्रू रूल नाउ, ओके। सो अब
पहला रिजल्ट पता है तो फिर I, J और K, these are cyclic coordinates. साइक्लिक कोऑर्डिनेट मतलब I की जगह पे J, J की जगह पे K और K की जगह पे I रिप्लेस करते रहो. You can replace, you can put I की जगह पे J, J की जगह पे K and K can be replaced by I. Again one time you can put K instead of J, और K आया तो I और I आया तो J. तो ये आपको मिल गया तीन रिजल्ट, I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I, K क्रॉस I इक्वल टू J. करेक्ट. अब पहला ही प्रॉपर्टी आपने देखा क्रॉस प्रोडक्ट का, ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार. तो अगर यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप है, मुझे अगर जे कैप क्रॉस आई कैप चाहिए, राइट, तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब नेगेटिव ऑफ के कैप. हमने क्या किया, हमने इतना ही किया, जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस आई कैप क्रॉस जे कैप. लेकिन आई कैप क्रॉस जे कैप तो के कैप था, तो ये माइनस के कैप आ गया. राइट, गुड गुड. देन सिमिलरली यहां पे भी यू कैन राइट डाउन के कैप क्रॉस जे कैप एज माइनस आई कैप. यहां पे भी आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप. तो एज आई टोल्ड यू 6 कंपोनेंट्स नॉन जीरो और 3 कंपोनेंट्स जीरो. राइट, डॉट प्रोडक्ट में 3 नॉन जीरो थे, 6 जीरो थे, इसलिए जब आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया था तो 3 टर्म बचे थे डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में. यहां पे उल्टा है, यहां पे 3 जीरो है, 6 नॉन जीरो है. तो मैं अगर ए बार और बी बार का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो कितने कंपोनेंट्स रहेंगे, एग्जिस्ट कितने करेंगे, 6. ओनली 3 विल बी जीरो. दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड नो कि व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 वेक्टर्स you will get 6 components here and not 3. And I have told you a trick to remember also. Determinant form भी बताया है, trick भी बताया है. So now next thing is, I don't know whichever number property it is, whatever it is. तो अगर मेरे पास a बार है a x I cap, a y j cap और a z k cap. मेरे पास अगर एक दूसरा वेक्टर है बी बार विच इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. और इफ आई वांट टू डू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, ऑफ कोर्स बहुत लेंदी डेरिवेशन होगा, बट ठीक है, अभी जो होगा वो होगा. तो पहले तो ये यहां से लो, copy it. You will have a bar cross b bar, and b bar is this, cross b bar. तो ये आ गया आपका b bar. The same thing will repeat. यहां का पहला कंपोनेंट इसके 3 के साथ मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा था. इसका सेकंड कंपोनेंट इन तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका तीसरा कंपोनेंट इन तीनों पे होगा, मतलब 9 कंपोनेंट्स. तो व्हाट यू विल राइट इज, सबसे पहले ax bx. अब मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, आई विल नॉट राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप. ax bx ये सिर्फ नंबर्स है. To tell you an example, 2 into 3 into 4 into 5.
ax is a number, I cap is direction, bx is a number, I cap is direction, राइट। अब मैं इसको और इसको पहले लिख देता हूं, 2 into 4 into 3 into 5, will it make any difference? No, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक चीज और याद रखो, व्हेन यू आर टेकिंग प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ax कैसा लिखना है, कहां लिखना है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ax i कैप क्रॉस bx i कैप, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं ax bx i कैप क्रॉस i कैप लिख सकते हैं। सिर्फ यहां ब्रैकेट दे दो एक। आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो राइट दिस i कैप क्रॉस ax bx i कैप, चलेगा, आपकी मर्जी, प्रोडक्ट है वो। तो I will use shortcuts. So what I will do is, ये ax bx, so I will write down here ax bx I cap cross I cap, but I cap cross I cap क्या था, 0। हाँ, तो you are at a level where you can directly ignore I cap cross I cap, j cap cross j cap, k cap cross k cap, because we are also into revision session, so we don't have that much of time. Okay, तो ये पूरा सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के बाद you can write down this in the form of determinant. अब डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना इजी। नंबर 1, डू यू रिमेंबर, हम वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल थिंग विल बी अ वेक्टर अगेन। गुड। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो पहली चीज मेक श्योर कि इन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर मतलब डायरेक्शन होंगे, डायरेक्शन मतलब आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले ही रो में लिख दो, द मोमेंट यू राइट इन द फर्स्ट रो आई कैप जे कैप के कैप, मतलब आपने श्योर कर दिया कि ये जो है ये वेक्टर है। दूसरा, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, क्यों? क्योंकि पहले कौन सा वेक्टर लिखा है, ए, तो पहले ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। दिस इज वन फॉर्म। समटाइम्स आपको बोलेंगे कि दो वेक्टर है और हमको दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए। दो वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप के साथ कौन सा नंबर है वो चाहिए। तो व्हाई शुड आई बी डूइंग ऑल दिस? इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, विदाउट डूइंग डिटर्मिनेंट। मैंने आपको बताया था ए बार क्रॉस बी बार लिखते वक्त क्या करना, ए बी ए बी में भी मैंने तब पी और क्यू यूज किया होगा, ठीक है, डजंट मैटर पी वेक्टर क्यू वेक्टर यूज किया था कि क्या यूज किया था। आई टोल्ड यू हियर इज माइनस, देन आई टोल्ड यू ये 3 बार आएगा, देन आई टोल्ड यू इसके बाहर आई कैप, इसके बाहर जे कैप, इसके बाहर के कैप प्लस प्लस। देन आई टोल्ड यू बाहर आई कैप है, आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट है, बाहर आई कैप है तो अंदर एक्स नहीं दिखना चाहिए, तो अंदर क्या दिखेगा, वाई जेड। ओके, फिर मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड भी साइक्लिक है, x की जगह पे y सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की जगह पे z और z की जगह पे x। तो जहां y है वहां z, जहां z है वहां x। देखो यहां z x है तो बाहर j कैप है, j कैप इज y कंपोनेंट, करेक्ट। फिर z की जगह पे x, x की जगह पे y, x y तो बाहर k कैप मतलब z कंपोनेंट, करेक्ट। अब यहाँ पे y z है, इसको ZY कर दो, यहाँ पे ZX है, इसको XZ कर दो, यहाँ XY है, यहाँ पे YX कर दो। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा, फाइंड आउट ओनली X कंपोनेंट, ओनली दिस ब्रैकेट,
ए वाई बी जेड माइनस माइनस ए जेड बी वाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, let us take example. I have a bar as 2i cap 3j cap plus 4k cap. I have b bar as 3i cap 4j cap 5k cap. What is x component of a bar cross b bar? What is x component of a bar cross b bar? X component ay bz, ay 3, bz 5 माइनस ay bz था, ay bz था, अब az by होगा, az 4 by 4, 15 minus 16 minus 1 k cap, sorry I cap, this is x component minus I cap, हो गया x कंपोनेंट। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होती तो फिर पूरा करो, सॉल्व करो, डिटर्मिनेंट पूरा सॉल्व करो, फिर एक वेक्टर बनेगा। आप बोलोगे अब वेक्टर में आई के साथ -1 है तो -1, पर डायरेक्टली होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर सच ट्रिक्स। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट few minutes of chapter 2. From next session we'll start with new chapter. Okay, तो अब जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन किया, क्या था? शैडो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। यहां पे भी कर सकते हो। यहां पे अगर आपको याद होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास सेकेंड वेक्टर है। दिस इज लेट अस से ए बार, दिस इज लेट अस से बी बार। ये एंगल बिटवीन द टू इज थीटा। मैं सबसे पहले एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा। ओके, सो ऑब्वियसली यू नो दिस इज ए बार, तो ये भी ए बार, दिस इज बी बार, तो ये भी बी बार। If two vectors represent adjacent sides of parallelogram, this is condition number 1, दो वेक्टर्स ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। ओके, नहीं भी हुए, यहां पे भी हुआ तो आपको याद ही है, मैंने बताया था वेक्टर को उठा के जहां घुमाना है घुमाओ। आई टोल्ड यू अर्लियर कि यू कैन टेक वेक्टर, टेक इट फ्रॉम हियर, जहां लेके जाना लेके जाओ, प्रोवाइडेड डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे हो, लेंथ चेंज नहीं कर रहे हो। सो प्रोवाइडेड यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, प्रोवाइडेड यू आर नॉट चेंजिंग लेंथ आल्सो। ओके, तो इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ these two vectors is area of पैरेललोग्राम। कैसे प्रूव किया था? हमने बोला था चलो ठीक है, पहले यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, दिस विल बिकम हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। बेस इज ए वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड, हाइट इज h, बट फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल what do you see is, from right angle triangle ODR, what you see is sin theta is opposite side upon hypotenuse, मतलब h is equal to b sin theta, therefore area will be equal to a into h, and h is b sin theta. But if you remember, ए बी साइन थीटा क्या था? ये एक बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड था। तो फिजिकली
magnitude of cross product of two vectors which are representing two adjacent sides of parallelogram is area of that parallelogram. Correct? तो अभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, they may ask you, you have vector a bar 2i cap plus 3j cap plus 4k cap and b bar 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. These two vectors are adjacent sides of a parallelogram. What is the area? What is the area of that parallelogram? क्या करोगे? a bar cross b bar करोगे, और a bar cross b bar कैसे करते हो? यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, यहाँ एक नंबर मिलेगा, यहाँ एक नंबर मिलेगा. करेक्ट? सम नंबर i कैप, सम नंबर j कैप, सम नंबर k कैप. करेक्ट? एक वेक्टर मिलेगा. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. मतलब इन शॉर्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट. ओके, तो ये this is how you can do this. Okay, so you need to know how to find out area of parallelogram if two vectors are given to you. Okay, so that's all about mathematical methods, vectors. So we'll stop here for today.